हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 25 3D क्षेत्रमिति, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत आसान और इजी हो जाएगा। और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपको सूत्र के अकॉर्डिंग हर कंडीशन को फॉलो कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का 86 नंबर क्वेश्चन। 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या। अब देखिए, मिलीमीटर त्रिज्या को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग करते हैं तो 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघाला जाता है। देखिए, इतने मिलीमीटर त्रिज्या का इतने मीटर लंबा तार को जब हम पिघालते हैं तो वह पिघलने के बाद आयतन बन जाता है। मैंने बताया था, जब कोई वस्तु, कोई बेलन, शंकु, गोला आदि पिघाला जाता है तो पिघालने के बाद जो उसका आयतन बनेगा वो उस आयतन के बराबर होगा, जिससे वह कोई नई चीज में या नए वस्तु के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बेलन को पिघालने पर गोला बनाया जाता है, गोले में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेलन का आयतन तो गोले का आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो गोले का अपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। चलिए देख लेते हैं। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर 0.3 मिलीमीटर को 10 से भाग करेंगे सेंटीमीटर, r स्क्वायर 0.3 फिर 10 से भाग, ये होगा पाई r स्क्वायर। h हमारा 3200 मीटर है ये। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया बेलनाकार तार का आयतन। तो इस आयतन के बराबर इधर आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन। तो यहां से हम r निकालेंगे, ऐसे पाई से पाई काटा और 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटाया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, खत्म। अब देखिए कैसे हम इसको आसान बनाएंगे। 4 अठे 32, 3 का घन हो जाएगा, इधर 2 का घन हो जाएगा। r का घन बराबर 3 × 9 = 27 यानी 3 और 8 2 का घन, टोटल घन हो गया। ये घन से घन घटा, r बराबर हो गया 6। तो देखिए यहाँ पर मैंने त्रिज्या ज्ञात कर लिया है कि त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रीय फल बताना। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू भरेंगे 4 पाई r स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 36 चौका 144, 144 पाई आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 144 पाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो आ चुका क्वेश्चन का आंसर। स्टैंडर्ड है ये, ज्योमेट्री मतलब क्षेत्रमिति में आपका जबरदस्त सॉल्यूशन चल रहा है। और क्षेत्रमिति में 3D वाले क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर बच्चे इनसे डरते हैं, दूर दूर भागते हैं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है। इन्हें भी आपको सीखना है, इनका भी आपको सामना करना है, डरना नहीं। अगर आप डरेंगे तो एग्जाम में आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए डर को हटाओ और एग्जाम पर कब्जा करना सीखो। तो करिए। देखो, एग्जाम में सारे तो एकदम नहीं आएंगे कि आपको डर लगता है, एक आध क्वेश्चन आएगा और उसे आप तुरंत कर दोगे। यहाँ पर तो हम इसको बुक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, लेकिन डर आपको नहीं लेना है, आपको उड़ा देने हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 87। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार बाल्टी से भरी हुई है, पानी से वह भरी हुई है। तो एक व्यक्ति बाल्टी के पानी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे भरना चाहता है।
ये ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गुब्बारे बनना चाहता है, बाल्टी में मौजूद पानी से वह कितने गुब्बारे पूरी तरह से भरेगा। मतलब क्या हुआ, जो पानी से भरी बाल्टी का आयतन बराबर होगा पानी से भरे गुब्बारों का आयतन आपस में बराबर होता है, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, बस आयतन बराबर आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 5 का वर्ग 2500, एच हो गया हमारा 150, ये होगा पानी का आयतन। और इससे पानी से भरे गुब्बारों का आयतन, और गुब्बारे गोलाकार हैं तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन, 5 का घन 125। टोटल गुब्बारों की संख्या, कितने गुब्बारे भरे जाएंगे, बस हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको कटिंग करते हैं, पाई से पाई काटा, 125 दूनी 20 बार काटेगा ये, और 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 15 225, और ये वाली 0, ये आ गया गुब्बारों की संख्या 2250। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2250। लीजिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने, और इक्वल टू इक्वल आयतन बराबर आयतन में ही क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88। एक ठोस लंबवत बेलन जिसके आधार का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, लिख लीजिए आप, त्रिज्या का दुगना 10, तो त्रिज्या यहाँ से आ जाएगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको पता है, एच आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 सेंटीमीटर, आर और एच आते ही इसे पिंगाला जाता है, बेलन को पिंगालने के बाद आयतन बन जाएगा वो, और उससे हम सिक्के बनाते हैं, तो सिक्कों की संख्या बताइए। तो चलिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 25, एच हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। इधर सिक्कों का आयतन, सिक्के भी बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर हमारा यह है 1/2 का वर्ग, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी, और एच हमारा 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 0.0 हटाएंगे बटे में 10। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछी है, कितने सिक्के बनेंगे। चलिए सिक्के निकाल रहे हैं हमें। देखो, पाई से पाई मैंने काटा, 2 से मैंने 2 काटा, और 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 में 10 की गुणा कर दीजिए, ये हो गया 1000। तो 1000 सिक्के आएंगे, तो सिक्कों की संख्या जो होगी 1000 होगी, तो बनने वाले सिक्कों की संख्या 1000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है, तो इसके आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग बताना। तो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग, ये होगी बाह्य त्रिज्या, ये होगी आंतरिक त्रिज्या, इसका योग बताना है। ये 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला खोखला बेलन, ये जो 1 सेंटीमीटर मोटाई है, ये खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मतलब 1 सेंटीमीटर मोटाई का मतलब हो गया उसकी बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का अंतर हो गया जो 1 सेंटीमीटर। ये अब हमें खोखले बेलन का आयतन लिखना है, क्योंकि आयतन बराबर आयतन करना है। दिया है आयतन खोखले बेलन का 96 पाई। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला होता है खोखले बेलन का आयतन। आर बड़ा हो गया बाहरी त्रिज्या, और ये छोटा आर आंतरिक त्रिज्या, एच ऊंचाई। पाई से पाई काटा मैंने, वर्गांतर हो गया, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एच हो गया 24, 96, 24 चौका 96, कटिंग। आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर, इसका मान दिया 1 से इसे डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, तो हम कह देंगे आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग आएगा 4।
4 और 4 सेंटीमीटर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा। देखिए सिंपल और आसान आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है। इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर और आंतरिक व्यास 21 मीटर है। यदि ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट करना है तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं। अब देखो बेलन के अंदर वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से तो बेलन खुला हुआ है, पानी के खुले ड्रम, देखिए ऊपर से तो ड्रम खुला हुआ है लेकिन नीचे आधार के क्षेत्रफल पर पेंट होगा और उसकी वक्र पृष्ठ सतह पर पेंट होगा। तो क्षेत्रफल हमारा वही होगा जहां पेंट हमें करना है। तो पेंट का क्षेत्रफल देखना है 2 पाई आर एच जमा पाई आर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठ होगा। यहाँ पर हमें पेंट करना है। क्लियर है? अब देखो एंट्री भरेंगे, आंसर ले लेंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर व्यास है 21/2, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की अद्धी, एच 7 प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर पाई का मान भरेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ये आएगा 21/2 गुणा 21/2, ये हो गया। अब यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। 2 से 2 काटा, 7 दिए 21, 3 से 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, 4 40, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, प्लस 7 दिए 21, 2 से 11, 21 दिए 63 गुणा 11 बटे में 2। अब देखिए इसको देखते हैं क्या बनता है। ये 11 दिए 33, 3 11 66 और 3 69 बटे 2, 2 दिए 6, 2 चौक 8, 2 चिक 12, 2 पंजे 10, ये आ गया। अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5, 6 2 8, 4 6 10, हासिल 1, 4 4 8, ये आ गया 808.5। 808.5 ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 91। 10 मीटर लंबे खोखले स्टील पाइप की सभी सतहों को पेंट करने की लागत जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास ये है तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 15/2, बाह्य व्यास बाह्य त्रिज्या हो जाएगी ये आर 17/2। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत इतने रुपए है। तो हमें टोटल लागत देखनी है, कितने रुपए की लागत आएगी। तो ये भी देखना है जहाँ पर पेंट करना है उसका क्षेत्रफल, पेंट का क्षेत्रफल, फिर वहाँ पर उसका खर्चा देखना है। तो ये आएगा खोखला पाइप है, ये मीटर एच है, एच का मतलब हो गया 10 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच जमा बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये होता है खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जहाँ पर हमें पेंट करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, यही इसका सूत्र है। अब इसमें एंट्री भरेंगे और गुणा, खर्चा कितना है 0.15 रुपये का, इससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये लागत आ जाएगा। बस इसमें एंट्री भरते ही आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ यही है। देखो 2 पाई का मान 22/7, और ये दोनों जोड़ेंगे 8.5, तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा। देखो 8.5 और 7.5, 8 7 15, 16 हो जाएगा यहाँ।
एच कितना है हमारा 1000 सेंटीमीटर प्लस 8.5 में से 7.5 घटाएंगे 1 गुणा लागत आ गई 0.15 22 दूनी 44 गुणा 16/7 गुणा 1000 1.15 7 से इसे काटेंगे 7 एकम 7 7 चौक 28 7 तिये 21। अब इन सब की गुणा करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव आएगा, ये आएगा 151,000.80। पहला ही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गुणा कर लेंगे तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कर लेना सिंपल तरीके से, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, देखो क्वेश्चन नंबर 92। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर गहराई 14 मीटर है। अब कुआं क्या है, बेलनाकार है, तो अंदर से उसका व्यास 3 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 व्यास की आधी, ऊंचाई है 14 मीटर। क्लियर। अब उसमें से मिट्टी निकालकर कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई बतानी। तो देखिए मिट्टी का आयतन बराबर जो कुएं में से खोदकर जो मिट्टी निकाली जाती है उस मिट्टी का आयतन बराबर जो उसके चारों ओर बिछाए गए एरिया में उसका आयतन आपस में बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बाहरी त्रिज्या लेंगे, आंतरिक त्रिज्या और उसकी चौड़ाई जो बाहर से है वो जोड़ेंगे 3/2 जमा 4 मीटर चौड़ा 2 चौका 8 3 11/2, ये इसकी बाहरी त्रिज्या रहेगी। और ऊंचाई पूछा है उसने क्या रहेगी। अब देखो मिट्टी का आयतन हो गया हमारा जो कुएं से खोदकर निकाली जाती है πr² 3/2 h गुणा 14 बराबर इस मिट्टी को इधर इस पर फैलाया गया, तो आयतन बराबर आयतन लेंगे इक्वल टू इक्वल में r² ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर माइनस ये बाहरी त्रिज्या ये आंतरिक त्रिज्या 3/2 का होल स्क्वायर और गुणा h, ये वाला लगेगा इसमें कंसेप्ट। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में पाई से पाई काटा 3 का वर्ग 9/4 गुणा 14 11 का 121 माइनस 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4 से 4 काटा। h हमें निकालना है 9 गुणा 14 बराबर 11 में से 9 गए 2 112 गुणा h 14 8 112 9/8 बराबर h। तो यह आ गया उसकी ऊंचाई जो होगी 9/8 मीटर होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। टाइप नंबर 4। अब देखिए टाइप नंबर 4 चलेगा शंकु से रिलेटेड पॉइंट। अब यहां पर आ गया शंकु यानी कि कोण। अब कौन से रिलेटेड पॉइंटों को जानेंगे। ये हमारा एक शंकु की आकृति है यानी कि शंकु की एक इमेज है जिसमें ये इसकी लंबवत ऊंचाई है और ये यहाँ से यहाँ अलग त्रिज्या है AOB। AB व्यास है, OB या AO शंकु की त्रिज्या है। L तिरछी ऊंचाई है या तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर हम जानेंगे ये शंकु का वक्र पृष्ठ πRL होता है। वक्र जिसको हम गोल ऐसे करेंगे ये वक्र पृष्ठ होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। आधार की परिधि 2πr। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ और ये सारा मिलाकर
ये होगा पाई आर एल जमा आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। एल पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर लग जाता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये सामने की तिरछी ऊंचाई ये कर्ण का काम करती है। पाइथागोरस थ्योरम में बराबर रूट के अंदर एच का वर्ग जमा आर का वर्ग, ये वाला। तो ये पॉइंट इसमें यूज होते हैं। तो इन पॉइंटों के आधार पर हम शंकु के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, एक लंबवत शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये वाला कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, हमें मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। ये जबकि आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में आर 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है और हमें आंसर निकालना मीटर स्क्वायर में। तो चलिए देख लेते हैं। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल जमा आर। चलिए एंट्री भर दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, आर 70 और एल हमें निकालना है। एल हमारे पास नहीं है तो एल यहाँ से निकल जाएगा। एच का वर्ग 240 का वर्ग जमा आर 70 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 20, आर 7 का वर्ग 49 20। अगर इन्हें जोड़ा जाए 625 00 आता है, यानी कि एल बराबर आता है 250। ये एल आ जाएगा। अब 250 यहाँ पर प्लस आर 70 यहाँ पर जोड़ेंगे, 7 दाई 70, 220 ये हो गया गुणा 320 ये हो गया, 2 0 1 0 तो ये 7 5 12 हासिल 320। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, दो 0 22 दूनी 44, 4 22 थे 66 4 70। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में करना 100 गुणा 100 से भाग, 2 0 से 2 0। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, बटे में इसे मीटर में बनाना तो इसे भी मीटर में बनाना, 100 से भाग। ऐसे ही मैंने 2 बार यहाँ लिखा है। 100 से इसे फिर भाग करेंगे, 7.04 मीटर स्क्वायर में आ गया ये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 94, देखो क्वेश्चन नंबर 94 सॉल्यूशन करेंगे आसान। एक लंबवत शंकु के आधार का व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रहेगी और एल दिया है 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर हो गया 10, एल हो गया 10.5। ठीक है, 1 दशमलव से 1 0 हटा, 7 से 105 को काटा, 7 × 7 3 7 5 35, 15 बार कटा क्योंकि 15 7 105 होता है। 22 गुणा 15, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 3 33। यह आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिनिश। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल जमा आर। देखिए यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है कुल, कुल मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण के लिए ये वाला पॉइंट लगता है। पाई का मान 22/7, आर हमारा व्यास का आधा 24 हो जाएगा, यानी कि 48 का आधा 24। एल है हमारा 32 जमा 24, जोड़ेंगे इन्हें 22 गुणा 24 बटे में 7 गुणा, ये हो गया 56, 7 × 56, 22 × 176 गुणा 24। अब गुणा करेंगे, देखिए 24 × 144 हासिल 14, 24 × 7 168
8 4 12, हासिल 1 7 और 1 8, हासिल लगेंगे 18, 24 एकम 24, 18 जोड़ेंगे 8 4 12 4 42, 42 24, 42 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 42 24 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा।